आपकी नेपाल से एक छोटे से विलेज से शुरू हुई, फिर वहाँ से वर्क करते करते आपने इंडिया मूव किया, इंडिया से यूएस मूव किया, अभी आप यूएस में ऑलमोस्ट सेटल्ड हैं। वगैरह, हाँ, मार्क्यू वगैरह हाँ चलता हाँ था, है हाँ ना? हाँ हाँ। तो उस वो समय स्क्रोल और टेक्स्ट वो लगा सब, के हाँ। ऐसे ये चलने वाला मार्क्यू। हाँ, आप एक कैट डिज़ाइनर भी हैं, साथ में एक स्टार्टअप भी कर लिया, एक फाउंडर एंड सीईओ भी हो गए, फिर आपने एक सीटीओ भी ले लिया कि हाँ, एक टॉप प्रोफाइल, एक टॉप कंपनी में एज ए, फिर ये इंडिया से यूएस मूव होना, और फिर एक मतलब हाइक ऐसे लंबा वाला, आपने कोई अदर लाइन चूज़ कर ली, उसमें जॉब है, एक अच्छा पैकेज है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, हम अदर उसमें मूव करने का छोड़ो, चल रहा है, ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर आप? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, आप बताइए सर कैसे हैं वेलकम टू आप? माय चैनल एंड या आई एम वेरी गुड एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। आपका टाइम मिलना बड़ा जी। मुश्किल रहता है। सो बेसिकली सर क्या है कि मैंने एक ना पॉडकास्ट शुरू किया है, सो आई जस्ट फील आप कि आपसे स्टार्ट करें, सो एक अच्छा मोमेंट, एक अच्छा वे मिलेगा हमें। सो उसके लिए सबसे फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट डिस्कशन आपके साथ हमने प्लान किया है। सो फर्स्ट ऑफ आपको ऑल, भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सर। आप आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया, मेरे को कुछ बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। अरे सर आप सो सर हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि जो जर्नी आपकी नेपाल से एक छोटे से विलेज से शुरू हुई, फिर वहाँ से वर्क करते करते आपने इंडिया मूव किया, फिर इंडिया में आपने अदर अदर इंडस्ट्री में वर्क किया, फिर आपने वेब डेवलपमेंट में वर्क किया, फिर अपना स्टार्टअप शुरू किया, फिर वर्क करते करते फिर आपने देखा कि हाँ, हमें मुझे और ज़्यादा आगे देखना चाहिए, फिर आपने इंडिया से यूएस मूव किया, अभी आप यूएस में ऑलमोस्ट सेटल्ड हैं। तो ये जो जर्नी है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें कैसे कैसे आई, क्या हुआ? सो मतलब लोगों को थोड़ा आइडिया मिले कि कैसे क्या करना चाहिए वो सब चीज़ को लेके। ये जर्नी बहुत पुराना है, जैसे 2010 के आसपास, है ना? जब 12th खत्म हो गया था मेरा, तो मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कुछ ग्राफिक डिजाइन सीखने गया था सबसे पहले। ओके। तो वहाँ पे ना वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बहुत सारे और भी लड़के थे, लड़कियां थी, वो लोग प्रोग्रामिंग करते थे, वेब डिजाइनिंग, जैसे ओके। HTML के पेज। वहाँ पे सबसे पहले वो लोग, मैं इधर दूसरे डेस्क में फोटोशॉप वगैरह ग्राफिक्स, सीख हाँ। रहा था, तो ओके। उसके दूसरे डेस्क में वो लोग HTML का कुछ सी एस उस एस। समय का टैग वगैरह, मार्क्यू वगैरह हाँ चलता हाँ था, है हाँ ना? हाँ हाँ। तो उस वो समय स्क्रोल और टेक्स्ट वो लगा सब, के हाँ। ऐसे ये चलने वाला मार्क्यू यूज करते, याद है, तो मेरे वो को याद है, मुझे हाँ। बहुत बहुत अच्छा लगता था। हाँ। तो मैंने ग्राफिक डिजाइन खत्म करने के बाद फिर मैं फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फिर मूव किया। ओके। ठीक है। तो उस टाइम HTML, CSS बेसिक करने के बाद मेरे को उस समय कुछ नहीं पता था कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। मेरे को बस हाँ। ऐसे अच्छा लगा, तो फिर मैं वहाँ से मैंने उस कोर्स में जॉइन कर लिया। लेकिन उसमें क्या था, वो टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स था, जिसमें जावा, कोर जावा, ओके। ओके। नेटबीन्स ओके। और ये सब हाँ, ओल्ड ओल्ड उसमें था। विजुअल लेकिन वो, बेसिक हाँ, वगैरह ये सब, हाँ। लेकिन उसका जो शुरू में मुझे वही पार्ट अच्छा लगा था जो HTML का। HTML और HTML भी CSS पता वाला, नहीं था मेरे को, वो खाली वो बहुत मार्कअप सारे वाला। कलर्स और टेबल्स में डाटा वगैरह रखते थे। वो उससे अट्रैक्टिव होके मैं वो कोर्स जॉइन किया था। फिर मुझे धीरे-धीरे अच्छा लगने लगा। फिर अ, थोड़ा-सा जावा पढ़ा मैंने वहाँ से, फिर एसक्यूएल पढ़ा। ओके। पूरा जो एसक्यूएल का डाटाबेस डेटाबेस, सिस्टम हाँ। होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। हम्म। तो वहाँ से मेरे को एसक्यूएल डाटाबेस कैसे होता है, फिर उसके बाद हाँ, कोर मतलब जावा चीज़ें में से कैसे हम वर्क लोग, करती हैं वो सारी चीज़ें। हाँ, हाँ। कोर जावा में से हम लोग एप्लीकेशन का, जो विंडोज़ एप्लीकेशन का यूआई डिज़ाइन करते थे। बटन्स, टेक्स्ट ओके। बॉक्स हो गया, ये हो गया, ऐसे ओके। करके छोटे-मोटे एप्लीकेशन वगैरह डिज़ाइन करते थे। तो वहाँ से मेरा ये 2009, या ओके। तो अर्ली 2010 की बात है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था जर्नी। ओके। तो फिर जैसे कि नेपाल में आपने सारी चीज़, ये सारी चीज़ें नेपाल की है, राइट? जी, जी, जी। ओके। सो वहाँ से आपने फिर इंडिया मूव किया था।
सो मैंने जैसा जी, देखा है और आपको जितना मैंने देखा है जाना है, आप अभी अदर इंडस्ट्री में थे जैसे कैड मास्टर और कैड डिज़ाइनर आई थिंक, राइट? सो आपने उसमें भी यस। काफ़ी टाइम, आई थिंक 4 या 5 ईयर आपने उसमें भी दिया है। सो ये दोनों लाइफ बैलेंस करना, लाइक फ्रीलांस भी आपने किया, साथ में वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट ग्राफिक्स का भी, प्लस साथ में कैड मास्टर की जॉब, एक कैड डिज़ाइनर की जॉब, ये मतलब कैसे मतलब बैलेंस हुआ? एक अंदर वो मतलब मोटिवेशन या एक इंटरेस्ट जगा के रखना, वो एक बड़ा मतलब, क्योंकि क्या होता है कि हमने कोई अदर लाइन चूज़ कर ली, उसमें जॉब है, एक अच्छा पैकेज है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, हम अदर उसमें मूव करने का छोड़ो, चल रहा है, ठीक है ठीक है, बट उसके बाद भी आपने सारी चीज़ें रखते हुए वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करके किया, ये थोड़ा सा मतलब। हाँ, ठीक है। तो जब मैं लगभग 2012 के आसपास इंडिया मूव किया था, ओके। तब उस समय जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरे पास जावा का नॉलेज था और थोड़ा बहुत थोड़ा एचटीएमएल का HTML, था, हाँ, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स हाँ। का था, हाँ हाँ। है ना? तो उसके बाद लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था वेब टेक्नोलॉजी में। हाँ हाँ। है ना? हाँ हाँ। लेकिन मैं जावा के थ्रू भी जा सकता था वेब हम्म। टेक्नोलॉजी में, हाँ हाँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को बाद में उसमें इंटरेस्ट नहीं लगा। ओके। तो जब मैं इंडिया मूव हुआ, उसके बाद मैं पहले से ही थोड़ा बहुत रिसर्च करने लगा था, तो ओके। मुझे पीएचपी लैंग्वेज के बारे में पता चला ओके, था। फिर हाँ, मैं वो PHP शुरू थोड़ा में। बहुत हाँ। तो मैं थोड़ा बहुत वहीं से सीख रहा था ऐसे ही करके वीडियोज़ निकाल के या बुक्स वगैरह। उस समय यूट्यूब वगैरह यूट्यूब उतना वगैरह ज़्यादा नहीं नहीं था, था। राइट, हाँ। 2012-11 उस समय यूट्यूब नहीं था। हाँ डाटा बहुत महँगा हुआ करता था, आपको भी हाँ। पता होगा। हाँ, वो बहुत, तो 1 GB इज़ उस लाइक, समय ओ माय गॉड। 2G उस समय 2G डाटा था। फ़ोन भी उतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते थे कि फ़ोन में देखें, और लैपटॉप भी उतने नहीं था उस समय। लैपटॉप एक हम्म। पुराना-सा था मेरे पास एलजी का, जो अभी हाँ वो आप ही के पास मैंने छोड़ा हाँ। था। या। तो वही वही लैपटॉप था मेरे पास, तो वो ओके। बहुत ज़्यादा स्लो होके चलता था। फिर भी मैंने जितना हो सकता है रिसर्च किया। फिर जब मैं इंडिया आया, तब मैं नोएडा में निठारी में रहता था। ओके, तो इधर उस समय 52। हाँ, तो उस समय वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मैंने पता किया था, तो वहाँ पे मैंने पीएचपी का कोर्स किया था। ओके, इट्स डुकेट, राइट? हाँ, हाँ, ओके। डुकैट। हाँ। तो तो उसके बाद पीएचपी कोर्स करने के बाद मेरे को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ वेब टेक्नोलॉजीज़ में। ओके। जैसे कि अब हमें मुझे बैकएंड क्या होता है, फ्रंट क्या एंड क्या नहीं होता होता है, है, वो दोनों वो आइडिया कुछ हो नहीं गया। पता था। खाली हाँ। खाली खाली मैं पेज डिज़ाइन करना, एचटीएमएल का थोड़ा बहुत आता था। जैसे मैंने बैकएंड पढ़ा, पीएचपी पढ़ा, उसके बाद फॉर्म को स्टोर करना, फॉर्म कैसे हैंडल करते हैं, है ना? फिर हम्म। उसके बाद मल्टीपल पेजेज़, उसके बाद हम फॉर्म में जो डाटा स्टोर करते हैं, उसको फिर फ्रंट एंड में कैसे लेके जाते हैं, वो सब चीज़ें फिर मैंने वहाँ से सीखा। फिर उसके हम्म। बाद वो सीखने के बाद फिर मैंने लगभग 2-4 प्रोजेक्ट बनाए थे। उसके बाद मैं एक काठमांडू, जो नेपाल का कैपिटल सिटी है, वहाँ पे 2-4 कंपनियाँ थे मेरे जान-पहचान वाले सर्कल से। तो हम्म। वहाँ से मेरे को काम मिलता था। वो लोग ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट या ओके। कहीं इंग्लैंड के क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेके आते थे। फिर वो बहुत सारे डेवलपर्स को या बहुत सारे हाँ, डिज़ाइनर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे डिस्ट्रीब्यूट वो। कर देते थे। ओके। हाँ। तो वहाँ से धीरे-धीरे मेरे को प्रोजेक्ट मिलने लगे, तो जैसे प्रोजेक्ट मिलता था तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क होते किस्म थे। के वर्क होता था, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम होते थे। कोई-कोई प्रोजेक्ट होता था जो ओल्ड प्रोजेक्ट है, 2005-6 हाँ में हाँ हाँ। किया हुआ प्रोजेक्ट है, उसको फिर हमें कोड को रिफ्रेश करना, रिवाइव करना, या हम्म। हमें अ, पूरा साइट को, पूरा एप्लीकेशन को रिकोड करना, सारा कुछ करना होता था। हम्म। तो उसके बाद धीरे-धीरे करके उधर से फिर नए-नए टाइप के प्रोजेक्ट आते थे। फिर वहाँ से मेरे को फिर वर्डप्रेस में मैं इंट्रोड्यूस हुआ कि जैसे कोई हाँ। पुराना साइट वर्डप्रेस का था, तो हमें उसमें चेंज करना था। तो उसके बाद वर्डप्रेस में सीखा धीरे-धीरे। फिर उसके बाद ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट आते थे, तो वहाँ से मुझे फिर मैजेंटो, ओपेनकार्ट, ये सब ओके। चीज़ें आए। ओके। फिर फिर बाद में जब वर्डप्रेस में वूकॉमर्स करके प्लगइन आया, तो देन उसके इट्स बाद टोटली हाँ, डिफरेंट, हाँ। हाँ, फिर उसके बाद ओपेनकार्ट से मूव होके फिर मैं वूकॉमर्स में से ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट करने लगा।
ओके, तो ये पूरा जो शिफ्ट हुआ ये सब इंडिया आने के बाद ऐसे करके हुआ। ओके। क्वेश्चन ये था कि जो आप कैड मास्टर की जॉब कर रहे थे, ओह! उसके साथ-साथ ओके, हाँ, उसको ओके। कैसे वो वाला इंटरेस्ट वाला जो तो इसमें तो ये हो गया कि हाँ, आपको काम मिलता रहा, तो जॉब के साथ-साथ आपने उसको मैनेज कर लिया पार्ट टाइम फ्रीलांस में, ये चीज़ था। हुँ, तो अब ये फिर जैसे मैं इंडिया आया तो मेरी मॉम यहाँ पे काम करती थी इंडिया में। हाँ, तो जैसे मैं यहाँ पे आया तो मैं बड़ा खुशकिस्मत था उस टाइम कि मुझे तुरंत आते ही एक जॉब का ऑफर हुआ था, लेकिन वो कंप्लीटली मेरे को पता नहीं था कि वो क्या चीज़ है, क्या नहीं चीज़ है। ओके, वो था टोटली डिफरेंट। गारमेंट इंडस्ट्री में, फिर गारमेंट में जो पैटर्न होता है जिससे हम कटिंग करते हैं, हाँ, तो वो कैड सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। उ उस समय इलेक्ट्रा टुकाटेक ये सब चीज़ का ट्रेंड था उस समय। हुँ, ऑप्टिटेक्स नाम का एक कैड सॉफ्टवेयर बहुत रिसेंटली मार्केट में आया था। ओके, लेकिन मेरे को वो सीखना था और वो उसमें मेरे को काम मिला था, तो उस समय वेब में काम मिलता है ऐसे में कैसे मिलता है वो नहीं पता था मेरे को कि कहाँ जाके ढूँढें, हाँ, हाँ, किससे बात करें। उस समय उतना ज़्यादा ये ऑनलाइन सर्च करना, ये सब ये सब करना, नहीं था, इंटरनेट का हाँ, उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं था। इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा जब आया जब जियो लॉन्च हुआ था, है ना? हाँ, उसके या बाद या फिर उससे 3-4 साल हाँ, पहले हाँ, जब एयरटेल में 4G 4G वगैरह या 3G लोड हुआ वगैरह आया था। था, तो उस समय के बाद थोड़ा बहुत इंटरनेट का पेनिट्रेशन आया। तो उस समय से पहले उतना ज़्यादा पता भी नहीं था कि हम कहाँ जाएँ, क्या क्या करें? क्योंकि मैं नया-नया गाँव से आया था, तो उतना ज़्यादा पता भी नहीं था कि हुँ, तो जो जो काम मिल रहा था, मुझे लगा कि चलो यही काम करते हैं, इसी को सीखते हैं। हाँ, तो फिर मैं वो जो सॉफ्टवेयर होता है कैड का ऑप्टेक्स हाँ, जो हाँ, ऑप्टिटेक्स। लेकिन मेरे को जब ट्रेनिंग करने को मिला तो मेरे को ऑप्टिटेक्स करने को नहीं मिला था, वो हुँ, था एक इलेक्ट्रा कैड था, वो मैं सीखता था इधर नेहरू प्लेस में। ओके। तो वहाँ पे वो लगभग 6 महीने का कोर्स था, लेकिन मैंने खींच-खाच के करके 2 ढाई महीने में खत्म कर ओके। दिया था। हाँ। देन तो उसके बाद जब मैं कंपनी में लगा तो फर्स्ट डे ही वो फिर मेरे को इंट्रोड्यूस हुआ ऑप्टिटेक्स, वो बिल्कुल डिफरेंट। डिफरेंट जो सीखा वो था ही नहीं। हाँ, क्योंकि ऑप्टिटेक्स में होता था कि हम माउस से, कीबोर्ड से दोनों से इंटरैक्ट कर सकते थे जैसे हम लोग ऑटोकैड में करते हैं। हुँ, हुँ, इलेक्ट्रा में सिस्टम बिल्कुल माउस का बहुत ज़्यादा कम काम होता था और सारा कीबोर्ड बेस्ड काम होता था। ओके। तो और चीज़ें भी बहुत जो इंटरफ़ेस बहुत सारा डिफरेंट था। लेकिन जो ऑप्टिटेक्स कैड इंस्टॉल किया जिस कंपनी ने, तो उस कंपनी ने हमें लगभग 1 हफ्ते का ट्रेनिंग दिया था। ओके, तो उसी 1 हफ्ते के अंदर हमें सारा कुछ पूरा समझना ट्रांज़िशन था, करना था, हाँ। तो सब समझना था। उसके बाद वहाँ पे हार्डवेयर जैसे प्रिंटर हो गया, बड़ा प्रिंटर था वो वो, 72 पेपर इंच का प्लॉटर प्रिंटर टाइप था का जो जिसमें हाँ, से पेपर रोल हो गए। तो तो वो ट्रांज़िशन बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा मुश्किल भी था, हाँ, थोड़ा-सा फन भी था, उस समय सीखने का जुनून भी जुनून था, था, तो हाँ। सीखते गए। ओके। तो हाँ, तो उसके बाद ऐसे करके सीखते गए क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ना काम का वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है। काम में गलती होने का चांस भी बहुत हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उसमें गलती हो गया तो फिर फिर बाद में वो बहुत सीधा मोटा खर्चा प्रोडक्शन है। से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो वो जो छोटा-सा मिस्टेक होता है वो बाद में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हाँ, हाँ। तो मतलब तो अगर वो एक कट खराब हो गया तो पूरा वो 500-600 पीस वो एकदम खराब हो जाएगा सारा का हाँ, सारा। तो वो वो धीरे-धीरे करके 2, 4, 6 महीने, साल भर करने के बाद वो पता चला कि काम कैसे होता है, कैसे फिर एक 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 गलती को लेके फिर उसको सुधार के फिर उसके बाद दोबारा वो गलती नहीं करना, फिर ऐसे-ऐसे करके एक-एक स्टेप, एक-एक सीढ़ी चढ़-चढ़ के हुँ। फिर मैं वहाँ पे फिर एडवांस होते गया, फिर वहाँ पे मैं सेटल हो गया। लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट था वेब का वो फिर मेरे दूसरे दिमाग में तो था ही वो चीज़। हाँ, हाँ।
तो मैं जितना मेरे को फ्री टाइम मिलता था, तो मैं ऐसे कर के थोड़ा बहुत 2-4 घंटे निकाल के जैसे छुट्टियों के घर जाता था 7, 8, 9 बजे, तो उसके बाद 1-2 घंटा टाइम निकाल के ऐसे अच्छा, अच्छा। करके सीखते और मेरे पास प्रोजेक्ट भी आते रहते थे क्लाइंट्स हाँ, के, जो वहाँ से, जो मैंने आपको जो बताया हाँ, वहाँ से मेरे काठमांडू को से, हाँ। फॉरवर्ड होता था। तो मैं धीरे-धीरे करके ऐसे करके फिर सीखते हुए फिर अपने आप को एडवांस भी करता रहा इधर, और हुँ। इधर जो काम करता था वो मैं इधर भी कंटिन्यू रहा। तो यही, तो जो जो आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा इसका आंसर ये था। ओके। सो जैसे इसमें इंटरेस्ट वाला पार्ट था कि मतलब आपको प्रोजेक्ट्स मिलता रहा तो इंटरेस्ट बिल्ड रहा। बट सपोज दैट कोई कोई स्टूडेंट है जो अभी कॉलेज टाइम में है और उसने क्या किया कि कॉलेज पास आउट करने के बाद जॉब मिला उसे, सपोज दैट उसने टेलीकॉलर ले लिया या उसने डेटा एंट्री जॉब ले लिया फॉर द इनिशियल फॉर द फाइनेंशियल इशूज, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, उसको कोई फ्रीलांस काइंड ऑफ वर्क नहीं मिल रहा है। सो उसको लाइफ बैलेंस कैसे करना चाहिए, उधर इंटरेस्ट कैसे लगा के रखना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अपने मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह काफ़ी लिए हैं ऑफिस वगैरह में। तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो बीटेक कर करके या बीसीए एमसीए करके वो अदर प्रोफाइल में हैं। वो अब 3 साल 4 साल बाद उधर उधर लगे थे, बट देन रियलाइज़ कि ये मेरा फ्यूचर नहीं था, मेरे को मूव करना चाहिए। देन दे स्टार्ट इन लर्निंग अगेन एंड वो जॉब छोड़ दे रहे हैं और सीखना शुरू कर रहे हैं, फिर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो फिर उनके पैकेजेस भी मैच नहीं हो रहे हैं, वो वहाँ पे एक अच्छा पैकेज लेके एक सेटल हो रहे थे, बट फिर उन्होंने नया जॉब लिया तो एकदम वो बिल्कुल डाउन ज़ीरो से शुरू हो रहा है। तो वो जो मतलब लर्निंग वाला अगर प्रोफाइल जॉब नहीं, मतलब वो फ्रीलांस वर्क नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे मैनेज करें, मतलब कि अपने आप को कि हाँ भाई ठीक है, आज नहीं तो कल, फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कैसे, मतलब क्या करना चाहिए? अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है उसके लिए। जैसे हाँ, आप ओके। अब जैसे अभी आप किसी भी चीज़ में अगर आपको सीखना है कोई भी चीज़ तो बहुत ईज़ी है, हाँ, वो बहुत तो सारे यूट्यूब वीडियोज़, बहुत इधर-उधर सारे बहुत ऑनलाइन सारे। कोर्स मिल जाते हैं। जी, बहुत और सारा। अभी तो कम्युनिटी भी बहुत सारा होता है, जैसे कॉलेज में पहले इतना सारा हुँ, नहीं होता था। हुँ, गिने-चुने लोग होते थे, तो हुँ, उस समय मुश्किल होता था कोई भी चीज़ को रिसर्च करना। हुँ। मैं उस समय बुक्स खरीदने के लिए दिल्ली में, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे एक सड़क था जिसमें खाली किताब-किताब मिलता था। हाँ, वो दिल्ली स जामा मस्जिद के सैट पास है वो। सैट हाँ, सैटरडे या संडे वो सुबह-सुबह संडे मार्केट संडे लगता था मार्केट। किताबों का। मैं वहाँ पे कितना बार गया हूँ बुक खरीदने के अच्छा। लिए। तो हाँ, तो उस समय वैसे करके रिसर्च करके ऐसे करके करना पड़ता था। लेकिन अभी अभी आपको सब चीज़ ऑनलाइन मिल जाता है। हाँ, अभी तो बेस्ट ये है कि आप कोई सा भी प्रोजेक्ट अपने दिमाग में सोच लो, या ओके। फिर जो एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है बस उसी में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट ऐड और जैसे ऑन कोई इम्प्रूवमेंट। ई-कॉमर्स साइट बना सकता है, कोई वेब एप्लीकेशन जैसे कोई पोर्टफोलियो मैनेज मैनेज करने का, हुँ। जैसे कोई स्टॉक मार्केट खरीद-बेच हाँ, हाँ, करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जैसे हैं। जैसे कोई कोई लोग एसआईपी वगैरह डालता है, तो वो अपने लिए वो खुद एप्लीकेशन बना सकता है। अपने डेली यूज़ में, जैसे हाँ। उसका एपीआई वगैरह मिल जाता है, आप उस स्टॉक मार्केट का एपीआई वगैरह मिल जाता है, फिर उसको एक यूआई डिज़ाइन करना है, फिर डाटा वगैरह सेव करना है, वैसे टाइप का एप्लीकेशन है। डेली एक्सपेंस जो मैनेज करते हैं, उस टाइप का एप्लीकेशन। ये तो मैं बस आपको एक एग्ज़ाम्पल हुँ, दे रहा हुँ, हूँ। हुँ। इस टाइप का बहुत सारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाला एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, फिर वहाँ से फीडबैक ले सकते हैं, फिर टेस्टिंग कर सकते हैं, कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, वो आजकल हेल्प तो होगा आपको बहुत ज़्यादा। हाँ, हाँ। आजकल तो कोई सा भी प्रोजेक्ट होस्टिंग करने का भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप हाँ, तो फ्री। नेटलीफाई में या फायरबेस में वहाँ से करके हुँ, आप होस्ट कर सकते हैं, उसको हुँ। अपने गिटहब में डाल दिया, फिर उसके बाद आप आपको ऐसे-ऐसे करके छोटे-छोटे स्टेप करके आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो मैं ये सजेशन दूँगा कि कोई सा भी 2, 4, 6, 10 प्रोजेक्ट वगैरह सोच के जो जो डेली लाइफ में यूज़ होता है, वो वो मतलब सब बनाओ प्रोजेक्ट और सोच के कोडिंग ना छोड़ो मतलब। हाँ, ओके, वो सब मतलब छोटे-छोटे स्टेप लेके आप जा सकते हैं। ओके, एक ही बार में ऐसा नहीं कि मैं 3 महीने में या 6 महीने में पूरा एकदम फुल स्टैक डेवलपर बनूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, उस टाइप का नहीं। ओके। मतलब सोचना वो है, लेकिन आपको धीरे-धीरे धीरे-धीरे, बहुत धीरे-धीरे ज़्यादा चीज़ें। स्ट्रेस भी नहीं लेना है दिमाग में। हाँ, आप जो बेसिक चीज़ है उस पे फ़ोकस करेंगे, फिर उसके बाद धीरे-धीरे स्टेप वाइज़ इम्प्रूवमेंट करते जाएँगे तो होगा। एक ही बार में सब कुछ पढ़ूँगा, सब कुछ करूँगा, उस टाइप से नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। ओके। सो ये तो हो गया कि मतलब हमें कंटिन्यू कैसे करना चाहिए।
अब जैसे कि आप बहुत से लोगों के बहुत से माइंड में होता है कि मुझे स्टार्टअप करना है, बिज़नेस शुरू करना है। तो जैसे आपने स्टार्टअप किया था और अभी भी मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है और चीज़ें मैनेज कर रहे हो आप। 2-2 3-3 जगह ब्रांचेज़ हो गए हैं, इंडिया में, नेपाल में, यूएस में भी आप मैनेज कर रहे हो। तो ये जो स्टार्टअप वाला मतलब एक आइडिया जो आया था, ये कैसे आया? मतलब इसको शुरुआत कैसे हुई? फिर इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे हैंडल किए? फिर विद जॉब आपने इसको कंटिन्यू किया, फिर आपने जॉब क्विट करके इसके साथ चीज़ें सेटअप करी। तो ये वाला पार्ट जो तो तो ये चीज़ है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरे को प्रोजेक्ट आते थे, तो हुँ, वहाँ हुँ। से थोड़ा-सा मेरे को एक आइडिया लगता था कि बाहर में या फिर इंडिया में ही, जैसे मैं देखता था कि लोग धीरे-धीरे ऑनलाइन की तरफ मूव हो रहे थे, हुँ। है ना? हुँ, हुँ। जैसे गूगल गूगल मैप्स वगैरह आ गया था। गूगल मैप्स में सब लोग अपने बिज़नेस को लिस्ट लिस्टिंग कर करना रहे चाह थे। रहे थे, हाँ। हाँ, हाँ। उसके बाद उसमें आप फ़ोन नंबर और गूगल मैप जो मैप का एड्रेस हुँ, प्रोवाइड करता हुँ, था, हुँ। उसमें अपना वेबसाइट डालने का भी ऑप्शन था। हुँ। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जैसे फिर इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेज़न ये हुँ। सब चीज़ का फिर उस समय तो मार्केट आना स्नैपडील हुआ। वगैरह था, है हाँ, ना? फिर उसके बाद पेटीएम आया, पेटीएम धीरे-धीरे आया। करके सारा कुछ ऑनलाइन होने लगा। तो हुँ। लोगों में ऑनलाइन जाने का भी एक वो आया, जो हाँ। हाँ, जो एक एक इच्छा होने हाँ। लगा सारे बिज़नेसेस को कि हम अपना ऑनलाइन हाँ, प्रेज़ेंस हाँ, क्रिएट करनी है। हाँ। फ़ेसबुक में भी फ़ेसबुक फेसबुक पेजेज़ पेजेस के बनाना, थ्रू, हाँ, है इंस्टाग्राम। ना? तो हाँ, हाँ, इंस्टाग्राम तो अभी-अभी अभी फ़ेमस चल हुआ है, हाँ, उस समय खाली फ़ेसबुक फेसबुक ही था, फ़ेसबुक हाँ। पेज हाँ, हाँ, फ़ेसबुक पेज था। तो उस समय धीरे-धीरे ऐसे करके फिर फ्रेंड सर्कल में ही या यार दोस्त में ऐसे कर के फिर धीरे-धीरे करके जो लोग पहले से बिज़नेस में थे या नए बिज़नेस खोल रहे थे, ऐसे कर के किसी को छोटा-सा वेबसाइट बनाना था, किसी को खाली एक कॉन्टैक्ट पेज बनाना था, है ना? ओके, ओके। तो जैसे कोई किसी का दुकान है तो उसको अपना कुछ 10-12 फ़ोटो डालने थे खाली। हाँ, तो हाँ। ऐसे करके धीरे-धीरे कर के अब किसी को गूगल में अपना बिज़नेस लिस्ट जो कराना है। बिज़नेस वेरीफ़ाई कराना था, है हाँ, ना? हाँ। तो उसमें आप फ़ोटोज़ वग़ैरह भी अपलोड कर सकते थे। किसी को फ़ेसबुक पेज मैनेज करना था हाँ, जिसमें फ़ोटोज़ वग़ैरह अपलोड करना है। फिर उसके बाद चैटिंग में उसमें ऑटो ऑटो रिप्लाई में रिप्लाई एक वाला ये सब, सर्टेन हाँ। हाँ, शुरू-शुरू तो में आया था वो बहुत, हाँ। हाँ, शुरू-शुरू में आया था जैसे ऐसे है ना? अब तो ऑटो एआई रिप्लाई एकदम हाँ, तो वो सब चीज़ें करना तो वहाँ-वहाँ से मेरे को 2, 4, 5, 6, 10 क्लाइंट ऐसे करके मिलने लगे थे। फिर उसके रिफरल के थ्रू धीरे-धीरे कर के फिर ओके, ऐसे करके क्लाइंट मिलते थे। और ओके। कुछ क्लाइंट मेरे को पहले जिसमें कंपनी में काम करता था वहाँ से भी मिलता था। रिकरिंग तो वाला, ऐसे हाँ। कर कर के हाँ, तो थोड़ा बहुत क्लाइंट होने लगे, जब अपने ही क्लाइंट होने लगे थोड़ा बहुत, तो फिर वहाँ से मेरे को स्टार्टअप खोलने का आइडिया आया था। ओके। तो अच्छा, जैसे मैंने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक किया था, तो आप एज़ ए सीटीओ भी रहे हैं एक बिट्सरेंट कंपनी, एक काफ़ी इंटरनेशनल काइंड ऑफ कंपनी थी जो नई-नई टेक्नोलॉजी ये बिटकॉइन और इस पे क्या नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी। तो ये जो ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी आया था, बिटकॉइन वगैरह काफ़ी अब तो बहुत हाइप पे है, जब उस टाइम पे आया था, तो बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट नहीं था उसका। तो अब जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी, आपने एज़ ए सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं, सीटीओ एज़ ए सीटीओ वर्क किया है वहाँ पे। तो जो मतलब कहने का ये है, मेरा मोटिव या मेरा जानने का क्वेश्चन ये है कि ऐसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में ये छोटे-छोटे जो मोट प्रोफाइल्स होते हैं या फिर ऐसे बड़ा रोल मिलना, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ऐसे ये अचीवमेंट एक एकदम, हाँ, आप एक कैड डिज़ाइनर भी हैं, साथ में एक स्टार्टअप भी कर लिया, एक फाउंडर एंड सीईओ भी हो गए, फिर आपने एक सीटीओ भी ले लिया कि हाँ, एक टॉप प्रोफाइल, एक टॉप कंपनी में एज़ ए तो ये वाला मतलब थोड़ा-सा बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे हाँ, साइड से। ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है ना, जो जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ नेपाल से, हाँ, वहाँ हाँ। जो स्कूल में मैं पढ़ाई करता था, वहाँ के एक सीनियर स्टूडेंट मेरे से लगभग शायद 7 साल सीनियर थे वो। ओके, तो वो यूएसए में बहुत टाइम पहले से रह रहे थे। ओके। उनके उनके लिए ही मैंने 2012-13 के आसपास में एक ई-कॉमर्स साइट बनाया था, जो ओके। जो नेपाल से या इंडिया से हाँ, वहाँ से वो सामान इम्पोर्ट करके यहाँ पे सेल करते थे। ओके। तो उसके लिए
वो पर्पस के लिए मैंने उनके लिए ई-कॉमर्स साइट बनाया था। हुँ, हुँ। तो उसके बाद 2016 के आसपास आके फिर उन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट किया कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे है, अभी ब्लॉकचेन का मार्केट या बिटकॉइन, हाँ, ये बिटकॉइन या इथेरियम ये सब इथेरियम चीज़ का वगैरह, हाँ। मार्केट बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी लोग इंटरेस्ट हो रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हम कुछ प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, तो तो हमने डिस्कस किया, फिर 4-5 लोग थे टीम में उस टाइम में। तो उसके बाद डिस्कस किया कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो उस समय हमने इथेरियम ब्लॉकचेन को लेके हमने उसमें से टोकन क्रिएट करके ऐसे कर के हमने उस प्रोजेक्ट में ओके। काम किया था। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा इस हाँ, आई प्रोजेक्ट के अंडरस्टैंड बारे इट्स में। टोटली सिक्योरिटीज़। हाँ, या ओके। ठीक है। सो ये था। तो उस समय 2016 की बात है, तो हमने वो स्टार्टअप स्टार्ट किया था यहाँ पे यूएसए में। ओके। सो फिर ये इंडिया से यूएस मूव होना और फिर एक मतलब हाइक ऐसे लंबा वाला, ये बड़ा मतलब मेरे को जब पता चला आप इंडिया से यूएस मूव हो गए और फ्लाइट लेके पहुंच भी गए, जिस सेल्फी मैंने देखा, मैं कहा ये तो एक मतलब अलग ही एकदम, नेपाल इंडिया फिर देन यूएस, ये नहीं तो हाँ, ये चीज़ें लगभग 2018 ओके। के आसपास से मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था। अच्छा। उन्हीं से मिलके जिससे हम लोगों ने ओके। हम वो प्रोजेक्ट वगैरह हाँ, स्टार्ट किया था, जो ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन स्टार्ट वाला। किया था, तो ठीक। वहीं से धीरे-धीरे करके हम मैं थोड़ा अपना प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करते रहे। बनाना था यहाँ के लिए, यूएसए के लिए। ओके। तो तो हम धीरे-धीरे करके थोड़ा बहुत बड़ा टीम बनाते गए, बड़ा कंपनी क्रिएट करते गए यहाँ पे। तो 2018 से हम स्टार्ट किए थे, इसमें थोड़ा-सा वक़्त लगा, 4-5 साल लगा क्योंकि अब बैकग्राउंड में हुँ, बहुत सारे काम हुँ, होते हैं ना, हुँ। इमिग्रेशन के प्रोसेस होते हैं, ये इमिग्रेशन, सब हाँ। चीज़ें। पहले मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बताया था क्योंकि कोई भी चीज़ हाँ, पहले ही बता दो, बाद में वो सक्सेस ना हो, तो बाद में जाके फिर लोग बोलते हैं लोग कि बहुत मज़ाक ज़्यादा उड़ाते हैं। अल बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, उड़ता था या ऐसे होता था ये देखो हाँ, इसको अभी तो उस तो कोई भी चीज़ कंप्लीट होने के बाद बताने से अच्छा रहता है। अच्छा लगता है, हाँ। हाँ, तो ये था। सो अभी मतलब यूएस में सब सेटल्ड मस्त एकदम ऑलमोस्ट। हाँ, अब सब ठीक है, सब सही चल रहा है। आप लोगों की कृपा है, दुआ है। थैंक यू सर। तो अभी जो करंट, जैसे आपने पीएचपी और अदर टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया, बट अभी मार्केट में पीएचपी इज़ लाइक एकदम, अगर हम रिसर्च वे में काम करें तो पीएचपी एकदम नीचे आ गया है। तो बट अभी जो मार्केट में है, नोड है और अदर टेक्नोलॉजीज़ वर्क कर रही हैं पीयर, जैसे रिएक्ट हुआ, व्यू हुआ, एंगुलर हुआ, फ्लटर हुआ, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा उभर के सामने आई हैं। पीएचपी का रोल मतलब बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, बट है, लेकिन मार्केट में है, बैठा हुआ है अभी भी। तो इस बारे में मतलब क्या कहेंगे कि लोगों को नई टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट होना चाहिए, या फिर अगर कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एज ए पीएचपी डेवलपर वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें उसके साथ कंटिन्यू ऐड ऑन करना चाहिए, या क्या मतलब थोड़ा सा उस पर कुछ। नहीं, डेफ़िनेटली कोई सा भी टेक्नोलॉज़ी होता है, वो धीरे-धीरे करके चेंज होता जाता है हम्म। या इम्प्रूव होता जाता है ना? हम्म। और नए-नए चीज़ें आता आती रहता रहती है है। हमेशा। हम्म। ऐसा नहीं कि पीएचपी डेड हो गया, आप हाँ। अभी भी देखेंगे, अभी भी आप स्टैट वगैरह सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा लगभग 60 टू 65% पूरे वर्ल्ड के जितने भी वेबसाइट्स साइट्स हैं, हैं वो सारे पीएचपी में। पीएचपी ही हाँ। उसका हाँ, उसका मेन जो बेस है बैक वो पीएचपी पीएचपी है, हाँ। है ना? हम्म। क्योंकि वो वर्डप्रेस में ही लगभग आपका 55-60% साइट हाँ, होस्ट साइट होता है, सोर्स। वर्डप्रेस पीएचपी से ही बना हुआ है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि और जो बैकएंड में बैकएंड का जो टेक्नोलॉजी है वो भी अब अभी भी बहुत सारी चीजें पीएचपी नोड, से ही जावा होता है, और ऐसा नहीं हाँ, कि डेड हो गया। पीएचपी। हम इससे पहले लगभग 5-6 साल पहले का पीएचपी और अभी का आज का हाँ, पीएचपी बहुत ज़्यादा देखेंगे हुआ तो है। उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो भी एडॉप्ट हो चुका है उस एज तरीके पर से। द अब रिक्वायरमेंट पहले अब। जावास्क्रिप्ट का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, अब धीरे-धीरे लोग उस पे मूव होने लगे, तो सारे लोगों को वो चीज़ भी सीखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हाँ, सीखना चाहिए। ओके। मैं भी मैं भी सीखता हूँ वो चीज़ें, जैसे डेली टेक्नोलॉजी क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये चीज़ें डेली अपग्रेड होने वाली, डेली चेंज होने वाली चीज़ें हैं, तो टाइम टाइम के साथ हमें भी अपग्रेड होना चाहिए। ऑब्वियसली हमें भी नए-नए टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए। ओके।
सो और कुछ सर जो कमेंट करना चाहेंगे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या जो नए अभी जॉब शुरू हुआ है जिनका, उनके कुछ मतलब मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ आपको ऐसा ऐसे इम्प्रूव करना चाहिए, ये चीज़ें करना चाहिए? हाँ, मेरा बस एक ही एडवाइस है, जैसे कोई भी चीज़ सीखना है ना? तो हुँ, उसके बाद उसमें थोड़ा-सा टाइम देना है। ओके, जैसे आप कोई चीज़ सीखते हैं तो है ना? उसमें मैच्योरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। जैसे है ना? उसके बाद जो लोग जॉब करते हैं, जॉब में भी ऐसा नहीं कि आपका कोई टास्क है बस वो कर दिया, उसके बाद खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा उसको मुड़ के नहीं देखा, ऐसे नहीं करना है। ओके। जैसे कोई आपका जो टीममेट होता है वो डिफरेंट चीज़ें कर रहा है, कोई जैसे आपको खाली यूआई डिज़ाइन करने का काम है, अब हुँ, आप यूआई डिज़ाइन करके छोड़ दोगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कोडिंग में भी जाओ, हो सकता है टेस्टिंग में भी जाओ, है ना? हुँ, हुँ। फिर उसके बाद आप डाटाबेस डिज़ाइन भी सीख बैकएंड सकते हो, है ना? हुँ, डाटाबेस हुँ, डिज़ाइन हुँ, सीखो, डाटाबेस कैसे वर्क होता है, कैसे क्या होता है ना? तो हुँ, वो आपका जो फ़ील्ड है वो तो आप कर ही रहे हो, हुँ। लेकिन उसके अलावा भी आप अदर उससे उसमें रिलेटेड हाँ, उससे उससे जो इर्द-गिर्द जो भी चीज़ें होता है वो आप थोड़ा-सा उसमें भी नज़र डालो, सीखो, अपना इंटरेस्ट पैदा करो। जॉब भी आप करोगे तो जॉब को बहुत ज़्यादा रैपिडली स्विच नहीं करना है। जैसे आपको अब कंपनी का एनवायरनमेंट खराब है तो आप स्विच करो, उसमें कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ़ और 2, 4, अच्छे 5,000, 10,000 के लिए आप जॉब बहुत ज़्यादा स्विच करोगे, वो भी आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। हुँ, वो ओके, वो सब इंडिविजुअली अपने-अपने सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ ये ओके, चीज़। हाँ, हाँ, ठीक है सर। So, thank you so much for the first postcard. I'm really thankful for your time. I know it's busy schedule और नाइट भी हो रहा है वहाँ पे. So, yeah, सो थैंक यू आपको भी मुझे इनवाइट करने के लिए, है ना? thank you sir. जो Thank भी